और देखिए पाल सिंह जी ने एक बड़ी बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे मोबाइल जो है, मैंने इस पे 2 पंक्तियां लिखी थी कि ऊट पटांग चीजें देखकर दिमाग को लूज करता है, मोबाइल की स्क्रीन पर आंखों को फ्यूज करता है। ऊट पटांग चीजें देखकर दिमाग को लूज करता है, मोबाइल की स्क्रीन पर आंखों को फ्यूज करता है। हमें ये भ्रम है कि हम नेट का पूरा डाटा यूज करते हैं, सच्चाई ये है कि डाटा हमें पूरा यूज करता है। तो असल में क्या है कि वाईफाई लगा हुआ है तो डाटा हमें यूज करता है क्योंकि एडिक्ट हो गए। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को भी हैबिट डालें, असल में क्या है कि जो इन्होंने बातें बताई हैं ये बात तो ठीक है और ऐसा ये करते भी होंगे, हम भी करते होंगे। जैसे ना हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को मैं ये कहता हूं कि मोबाइल ऐसा नहीं कि मोबाइल छीन के उसको मोबाइल देना बंद कर दें, मोबाइल को यूज करना सिखाएं बच्चों को, समय रखें उसका 10 जैसे 1 घंटा 2 घंटे उसको यूज करना सिखाएं। अगर बच्चा यूज करना सीख गया, मान लो कि 12 13 14 वर्ष की आयु तक यूज करना सीख गया, तो आज बच्चे जो है 15 वर्ष की आयु से ही बड़े इनोवेशन कर रहे हैं मोबाइल में। हमें नॉलेज नहीं है, इतने छोटे छोटे बच्चों को है। तो ये बात इनकी बड़ी गौर करने वाली है कि हम लोग मोबाइल को सही यूज और सेल्फ हिप्नोटाइज हम लोग रियल में एक कहीं ना कहीं वास्तविकता के साथ जुड़ रहे हैं कि व्यक्ति पढ़ लेता, जो अपनी किताब पा लेता जीवन का सुराग। एक एक इंसान, मेरे को जैसे हमारे आदरणीय मास्टर जी बैठे हैं तो मेरे को याद आएगा, राजेंद्र जी कहेंगे मास्टर जी मिले थे, मेरे को 1 मिनट में इनकी शक्ल याद आ जाएगी, इनका चेहरा सामने आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे को कोई ये कहे कि सतीश मेरा, तो मेरा चेहरा सामने नहीं आएगा, यानी कि मेरी तस्वीर सामने नहीं आएगी, मेरे फेस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने हमेशा बाहर मुखी जीवन जिया है, अंतर्मुखी कभी भी हमने अपने आप को नहीं पढ़ा। सेल्फ हिप्नोटाइज केवल इतना ही नहीं है कि जैसे कि आपने किसी को ठीक किया, केवल इतना नहीं है, बहुत इसका वाइड एक क्षेत्र है, बहुत व्यापक है। और राजेंद्र जी ने और हमने भी यही सोचा है कि हम ना इसको रियल में इसको वाइड रूप से इसको सीखें, ताकि ये जीवन के हर क्षेत्र में, क्या मानव के व्यवहार में बैठ जाए, ये चीज हर जगह ये अपना असर दिखाए। क्योंकि आजकल क्या है कि ये एक तरह से बहुत बड़ा पेशा भी बन चुका है। तो इसमें क्या है कि केवल इतना तो सिखा दिया कि हिप्नोटाइज कैसे करना है, वो तो सिखा दिया, लेकिन उसको घर में पत्नी के साथ बिहेव कैसे करना है, तो वहां पे अटक जाते हैं लोग। तो वो भी सेल्फ हिप्नोटाइज का हिस्सा है। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वो लोग दूसरों से भी प्यार करते हैं। खुद की गलतियों से चलना सीख, मोहब्बत से सबकी झोलियां भरना सीख। क्या रखा है पत्थरों की इस बेअसर इबादत में, असर चाहता है तो खुद की इबादत करना सीख। आदमी खुद की इबादत नहीं कर सकता, वो कहां मंदिरों में, कहां किस में भगवान पैदा करेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे। और आप आ जाइए सर। हाँ ठीक है, समय हम लोग 2 से 3 मिनट का ही लेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारे सभी पार्टिसिपेंट आ जाते हैं फिर इसको विधिवत रूप से करेंगे। सबसे पहले इस तरफ से नमस्कार, मैं अवोहर पंजाब से ही हूँ। तो सर को देख के बड़ी इंस्पिरेशन मिली। वेस्ट बंगाल से चल के आए हैं स्पेशल, और मेरे को यहाँ से बोर्ड से आना मुश्किल लग रहा था। तो सेल्फ हिप्नोटिज्म जो है ये वर्ड बहुत पुराना है मेरे लिए। मैं +2 में था, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। +2 में था, हम बड़ा लो कॉन्फिडेंस फील करते थे क्लास में जब होते थे। तो ऐसे कोई टीचर हमें देख लेता था तो घबरा जाते थे, टांगे कांपने लग जाते थे। तो वो उस चीज से निकलना चाहते थे हम। तो हमें किसी ने बताया कि एक तरकशील सोसाइटी से जुड़े हुए मास्टर जी हैं, आप उनसे मिलो। हम उनके पास ये 2 दोस्त थे, उनको बोला कि सर ये हमारी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। वो आए हमारे घर पे, हम दोनों ही थे, मैं और मेरा दोस्त। दोनों ने पहले मेरे को हिप्नोटाइज किया, मैं हो गया, मेरे को फील हुआ कि मैं हो गया। उसके बाद मेरे कजन की दोस्त की बारी आई, मेरे को बाहर बिठा दिया, उसको हिप्नोटाइज किया। तो मतलब जैसे जैसे वो कमांड दे रहे थे वो कर रहा था। बाहर आए, उन्होंने कहा ठीक है ये सेशन दे दिया, आपको कुछ एक बातें बता दें, आप इनको फॉलो करना, उसके बाद कोई दिक्कत आए तो मिल लेना। वो चले गए। वो मेरा कजन बोलने लगा यार मैं तो कुछ भी नहीं हुआ था, क्या बात, मेरे को तो फील हुआ था। बोला कि मेरे गले में चेन डाली थी गोल्ड, मुझे डर लग रहा था कि ये ले ना जाए। तो मन में डर भी था, इसलिए वो जैसे बोले अपना दायां हाथ उठाएं, वो उठाने लग गए वैसे। तो बोला, मैंने कहा कि मैं कर देता हूँ या फिर क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अपने पे किया, मैं तेरे को कमांड दे देता हूँ। तो जैसे जैसे याद तो थी,
मैं उसको कमांड देता गया, उसकी आंखें एकदम से बंद हो गई। जब आंखें बंद हुई तो वो घबरा गया, अरे मैं क्या, आंखें बंद हो गई मेरी। तो मैंने कहा कि यार अब क्या करेंगे, मैं भी घबरा गया। तो एक्चुअल में वो भी हिप्नोटाइज हो गया था उस मौके पे। सर नहीं कर पाए लेकिन मैंने कर दिया, क्योंकि फेथ था उसको मुझ पे। तो ये चीज जैसे सेल्फ हिप्नोटाइज उन्होंने बताया नहीं हमें, उन्होंने सिर्फ हमें हिप्नोटाइज किया, हमें बता दिया कि ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत कर लेना। लेकिन सेल्फ हिप्नोटाइज अगर उस टाइम हमें रियल में थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाती, हम भी थोड़ा क्यूरियोसिटी थी हमारे कि हम सीखते हो, हम सीख नहीं पाए, टाइम निकल गया। तो लेकिन अंदर दबी हुई थी। अब जैसे यूट्यूब का सबने बताया बड़ा अच्छा कि देखने के वाले को जिस तरह का कंटेंट देखना चाहता है वही दिखाते हैं वो। तो देखते देखते राजेंद्र सर की वीडियो सामने है। वैसे तो यूट्यूब पे वो गूगल पे और भी बड़े सिखाने वाले बैठे कि ऑनलाइन फीस जमा कीजिए, एक दो बार ट्राई भी किया, लेकिन जो ऑफलाइन में बात बनती है ना, फेस टू फेस, वो ऑनलाइन में बन नहीं सकती। तो आज मौका मिला सर के साथ मिलने का, देखते हैं।